इसी श्रृंखला में मैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सर्वप्रथम प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा। आप पाली भाषा एवं बौद्ध धर्म दर्शन के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आपने सुत्त पीटक, अभिधम्म और विनय पीटक पर गहन शोध कर विद्यार्थियों और शोधार्थियों को बौद्ध सिद्धांतों की सूक्ष्मता तक पहुंचाया है। आपके निर्देशन में अनेक शोध प्रबंध पूरे हुए हैं। आप भारतीय बौद्ध चिंतन को समसामयिक विश्व विमर्शों से जोड़ते हुए विद्वानों में अग्रण्य हैं। आपने कई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और विश्व भर में बौद्ध चेतना के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई है। आपका इस अतिशा सभागार में स्वागत है सर, अभिनंदन है। करुणा शीतल हृदयम पय्या पज्योत विहत मोहतमम शरणा मरलो गुरु वंदे सुक्तम गति विमुक्तम अनंत करुणा पय्यम तथागतम अनुत्तरम वंदामि शिरसा बुद्धम धम्मम साधुगणम पीच। परम सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी जी, परम पूज्य प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, परम सम्मानीय प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद जी, मोस्ट वेनरेबल सांगे थिलने जी, परम आदरणीय डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी विद्वत जन, भिक्षु महासंघ, सभी महाविहारों से आए हुए भिक्षुगण, मीडिया कर्मी से आए हुए सारे हमारे बंधु और मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं, ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज 2569वीं बुद्ध जयंती हम लोग मना रहे हैं और यह बुद्ध जयंती यूनाइटेड डे ऑफ बैसाख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके ऐतिहासिकता का प्रमाण देखें तो 13 नवंबर 1999 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के यूनेस्को के द्वारा यह डिक्लेयर किया जाता है कि आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा आज एक यूनाइटेड डे ऑफ बैसाख के रूप में मनाया जा रहा है और 13 नवंबर 1999 से आज तक हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ बैसाख मना रहे हैं। इस बार भी सभी को विदित होगा कि वियतनाम में यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ बैसाख UNDB का इस वर्ष भी बुद्ध जयंती मनाया गया। आज का दिन जो पूर्णिमा त्रिविध पावनी के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक और खासकर ये खगोलीय अवधारणा के रूप में ही नहीं है। यदि हम देखें सूर्य के उत्तरायण के समय बाद माघ, फागुन, चैत और बैसाख, ये चौथा महीना जो आता है, ये बहुत ही एक तरह से उत्कर्ष और ये हमारे अंदर ऊर्जा फैलाने वाला होता है। यदि आज का दिन आप देखें कि केवल बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व और महापरिनिर्वाण, ये तीन घटनाएं इनके साथ जुड़ी हुई है और आज का दिन इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग इसको स्मरण करते हैं, बुद्ध के गुणों को याद करते हैं। शास्त्रों में भी हम लोग देखते हैं कि इतिपिसो भगवा अरहा सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्नो लोक बुद्धि पुरुष धम्म सारथी इतिपिसो भगवा। थेरवाद परंपरा में बुद्ध के 9 गुण बतलाए गए हैं, महायान परंपरा में 11 गुण हैं। इन गुणों के कारण बुद्ध को हम लोग स्मरण करते हैं। आज का दिन बुद्ध के गुणों को याद करना है और किस प्रकार से हम यह बुद्ध के स्मरण करने का आज का दिन केवल खगोलीय गणना या बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नहीं है, किस प्रकार से हम लोग ये स्मरण करते हैं कि सभी में बुद्धत्व का बीज है और इस बुद्धत्व के बीज को हम बोधिसत्व के उत्पाद के कारण हम विश्व के मार्ग पर शांति ला सकते हैं,
विश्व के मार्ग पर हम विशुद्धि मार्ग उत्पन्न कर सकते हैं और निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो यह आज का दिन हमें स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार से भगवान के चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और किस प्रकार से त्रिविध जो हमारे अधिशील, अधिचित्त और अधिप्रज्ञा जो त्रिशिक्षाएं हैं, किस प्रकार से स्मरण कर कर हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। और यदि हम आज का दिन देखें कि किस प्रकार से ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मैं केवल दो चीज़ की देशना देता हूँ कि दुख और दुख का निरोध, द्वमे भिक्खवे देसेमी दुखम च दुख निरोधम च। इन दोनों के बीच में ही वो प्रतीति समुत्पाद या आर्य अष्टांगिक मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का निष्पादन करते हैं और उदाहरण देकर बतलाते हैं कि किस प्रकार से ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो हमारे शील, समाधि और प्रज्ञा को बतलाते हैं, इन तीनों की किस माध्यम से हम निर्वाण को या परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग यदि आप हम देखें कि किस प्रकार से चूल बिदल सुत्त में भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे पहले शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में बतलाया गया है। और ये जो हमारे भगवान बुद्ध के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, यह भी स्मरण दिलाते हैं कि किस प्रकार से हम इन आर्य अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए और उनका अनुसरण करते हुए किस प्रकार से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम विशुद्धि के मार्ग पर जा सकते हैं। यहाँ पर विशुद्धि का अर्थ सबमल विरहितम अचंत परिशुद्धम निब्बानम तिवेदितव्यम, और मार्ग का अर्थ यहाँ पर दिया गया है अधिगम उपायोति मग्गो। मार्ग यहाँ पर निर्वाण के प्राप्ति का उपाय है। तो किस प्रकार से विशुद्धि के मार्ग को, जो यहाँ पर एक निर्वाण का मार्ग है, निर्वाण की प्राप्ति है, किस प्रकार से हम प्राप्त करें। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में निरूपित किया गया है, और इस किस प्रकार से शील, समाधि, प्रज्ञा का हम पालन करते हुए हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बतलाया गया है। और इसी को हम बात के यदि बोधि के अंधे आज यही त्रिविध पावनी के रूप में हम जब देखते हैं कि जन्म और ये बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, जो बुद्धत्व के प्राप्ति की बात आ रही है तो उसमें 7 बोधि के अंग भी बतलाए गए हैं, जिसको पाली में भुजंग के रूप में कहा जाता है। तो 7 बोधि के अंग भी कहे गए हैं। इस 7 बोधि के अंग जो है, जिसमें सती बोधि अंग, जिसको हम स्मृति बोधि अंग कहते हैं, उसके बाद धम्म प्रवृत्ति, ब्रिय, समाधि, उपेक्षा, ये 7 हमारे मतलब जो है बोधि के अंग है। और इस 7 बोधि के अंगों में जो दूसरा धम्म प्रविषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको पाली में हम धम्म विषय के रूप में भी जानते हैं, धम्म पविषय के रूप में भी जानते हैं। और यह धम्म पविषय धर्मों का विश्लेषण करना, ज्ञान के प्राप्ति के ओर ले जाना और विशुद्धि के मार्ग पर ले जाना, यह धम्म विषय का काम है। और धर्म विषय को हम अभिधर्म के भी ग्रंथों में पाते हैं कि किस प्रकार से यह प्रज्ञा अमला साचारा अनु अभिधर्म, यहाँ पर जो प्रविषय है, धर्म पर विषय, वह प्रज्ञा के रूप में आ रहा है। आचार्य बुद्ध घोष विशुद्धि मग में प्रज्ञा को कुशल चित्त संप्रयुक्तम विपස්සना यानम ती पहिया, पहिया को यहाँ पर कुशल चित्र से संप्रयुक्त जो हमारा एक विपස්සना ज्ञान है उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। और अभिधर्म जो सर्वास्तिवाद का ट्रेडिशंस है उसमें हम प्रज्ञा को धर्म परिचय, और धर्म परिचय का अर्थ यहाँ पर धर्मों का विश्लेषण करना, और धर्म का विश्लेषण करते हुए हम शास्त्रव और अनाश्रव धर्मों को से ऊपर उठकर हम निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। और किस प्रकार से शास्त्रव धर्म और अनाश्रव धर्म से हम धर्म पर विषय धर्मों के विश्लेषण करना, और धर्मों के विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारा पंचस्कंद है, 12 आयतन है, 18 धातु है, यह एक केवल धर्म पुंज के रूप में है, और इसमें अस्थाई नाम की कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी अनात्म आत्मा नाम की चीज नहीं है।
सभी अनात्म है और यह दुखमय है, और दुखमय होने के कारण यह अनित्य भी है, और अनित्य होने के कारण दुखमय भी है, और दुखमय होने के कारण यह अनात्म है। और यही धर्म विश्लेषण करने से या धर्म के परिचय करने से हमें ज्ञात होता है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। आचार्य बुद्ध घोष इसी विशुद्धि मार्ग को हम विशुद्धि मग्ग में जो आचार्य बुद्ध घोष की है उसमें 7 हमारे जो स्टेजेस बतलाए गए हैं, जिसमें शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिट्ठि विशुद्धि, कंखा वितरण विशुद्धि, मग्ग अमग्ग यान दर्शन विशुद्धि, प्रतिपदा यान दर्शन विशुद्धि, यान दर्शन विशुद्धि, 7 प्रकार के विशुद्धि के जो स्टेज, जो अवस्थाएं बताई गई हैं उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अभिधर्म परंपरा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अनाश्रव और शास्त्रव धर्मों को दूर कर कर हम धर्मों की विश्लेषण करते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं या प्रज्ञा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अभिधर्म में भी जो परिभाषा दी गई है कि प्रज्ञा अमला सचरा अनुधर्म, यहाँ पर धर्मों का धर्म परिचय प्रज्ञा के रूप में कहा गया है, और प्रज्ञा को हम अभिधर्म में अमोह और ज्ञान के रूप में भी पाते हैं। इन्हीं सभी बातों को हम किस प्रकार से हम अपने अंदर ला सकते हैं, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यही भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रतित समुत्पाद में जो अश्वजित की एक गाथा है कि ये धम्मा हेतुपभा तेसम च हेतु तथागतो आह तेसम च यो निरोधो एवं वादी महासमणो, जो भी चीज उत्पन्न हो रही है उसका हेतु है, इसको तथागत ने कहा है, और जो कुछ निरुद्ध होता है इसको भी महाश्रवण तथागत ने कहा है। और इसी गाथा को हम देखते हैं कि प्रतित समुत्पाद में किस प्रकार से कहा जाता है कि इसमें इमस्मिं सति इदम होती, इमस्मिं वसति इदम न होती, इमस् उपादा इदम उपज्यति, इमस् निरोधा इदम निरुज्यति, कि इसके होने से यह उत्पन्न होता है और इसके नहीं होने से यह उत्पन्न नहीं होता है, इसके रहने से यह चीज उत्पन्न होती है। यानी सभी धर्म हेतु और प्रत्यय पर आधारित है, और देयर इज नो अलमाइटी गॉड, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कॉज एंड कंडीशंस। सभी घटनाएं जो हमारे जीवन में घट रही हैं वह हेतु और प्रत्यय पर आधारित हो रही है, और यही द्वादश निदान अविद्या पचे संखारा से लेकर जरा मरण तक है, ये द्वादश निदान हमारा प्रतित समुत्पाद का सिद्धांत बताता है। और इसी प्रतित समुत्पाद के सिद्धांतों को विस्तार से बताने के लिए विश्लेषण करते हुए 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग की बधाई हुई है। तो आज का दिन जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों को स्मरण करने का है, किस प्रकार से हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में हम अपना सकते हैं, किस प्रकार से उसको आर्य से अधिशील, अधिचित्त और अधिसमाधि, अधिप्रज्ञा का पालन करते हुए हम विशुद्धि के मार्ग पर हम यहाँ पर सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे संस्थान का जो है बुद्धो भवैया जगतो हिताय, कि जगत के हित के लिए बुद्ध उत्पन्न हुए, यही हमारे है यहाँ पर। और बुद्धों का जो जन्म हो रहा है वो हिताय के लिए हो रहा है। जब भी इस संसार में जब ये विपदा आती है, दुख आता है, तो भगवान बुद्ध का उत्पन्न होता है। और बुद्ध भगवान का ये बुद्ध जयंती मनाना, ये भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि केवल एक ही बुद्ध नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे बुद्ध, 24 बुद्धों का हम लोग गणना करते हैं। हमारे पाली ग्रंथों में 27 बुद्धों की भी बात आ रही है, 25वें बुद्ध हमारे मैत्रेय बुद्ध हैं। तो इसका यह है कि हमारे अंदर बुद्धत्व के बीज हैं, किस प्रकार से इस बुद्धत्व के बीजों को हम उत्पन्न करके विश्व की शांति के लिए, विश्व हमारा जो परम पद है, निर्वाण पद है, उसको किस प्रकार से परम लक्ष्य को पाया जाए। और यही भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि हम दुख और दुख निरोध की बात करते हैं, और दुख निरोध यहाँ पर निर्वाण का स्थिति है, किस प्रकार से निर्वाण की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को बोधि चर्चा अवतार ग्रंथ में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से आचार्य शांति देव ने बोधिचित्त को उत्पन्न करने के लिए परमार्थ बोधिचित्त और समृद्धि बोधिचित्त की बात करते हैं। और परमार्थ बोधिचित्त से
यह एक मनुष्य जान पाता है कि सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म अनात्म है। और इसी तीनों के कारण वो एक आदमी जान पाता है कि शून्यता क्या है, ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट टू वॉइडनेस। और दूसरा समृद्धि बोधिचित्त जो है उसके द्वारा हम जान पाते हैं और कोई भी योगावचर निर्वाण को प्राप्त करने के लिए एस्पायर करता है और करुणा के द्वारा वह निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करता है। आचार्य शांति देव भी कहते हैं कि परमार्थ बोधि चित्त और समृद्धि बोधि चित्त दोनों एक दूसरे पर आश्रित है और दोनों के बिना बोधि चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आज का दिन यस त्रिविध पावनी पर भगवान बुद्ध के उपदेशों को, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के हमारे किस प्रकार से अपने अंदर चित्त बोधि चित्त को उत्पन्न करें, किस प्रकार से परमार्थ बोधि चित्त और समृद्धि बोधि चित्त को उत्पन्न कर कर हम शांति करुणा का भाव उत्पन्न करें। आज का दिन जो है बुद्ध के उपदेशों को प्रासंगिक करने का भी है। अंगुत्तर निकाय और सुत्त निपात में भी कहते हैं कि युद्ध करने की कोई सलाह बुद्ध नहीं देते हैं। और ये भी महापरिनिब्बाण सूत्र में आप देखेंगे कि किस प्रकार से सत्य अपरिहार्य धम्म की बात करते हैं। और सत्य अपरिहार्य धम्म भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक वैशाली गणराज इस 7 अपरिहार्य धर्मों का पालन करेंगे, कोई भी राज इसको ओवर पावर नहीं कर पाएगा। और जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर बैठें और किसी भी समस्या का निदान करें, बड़े बुजुर्गों का किस प्रकार से हम आदर करें, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करें, किस प्रकार से दूसरे धर्मों के जो लोग हमारे पास आते हैं उनको सम्मान करें, और दूसरे राज्य से भी यदि कोई हमारे राज्य में आ रहा है उसको सम्मान से हम अपने राज्य में दें। तो ये 7 प्रकार के अपरिहार्य धर्म जिसको महापरिनिब्बाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने विस्तार से बतलाया है, उसी को आज पालन करने की जरूरत है। आज के प्रासंगिक समय में किस प्रकार से हम भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने अंदर हम स्मरण करते हुए भाव जागृत करते हैं, यही है। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।